God calls a little boy to become a prophet. और आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से जो बच्चे को खुदा एक अपना रसूल चुनता है। And it gives us faith that God can call every one of us to be his powerful servants. हमारा ईमान चाहे छोटा हो, छोटे हम बच्चे चाहे क्यों ना हो, खुदा पर ईमान हो तो हम खुदा को पसंद आ जाते हैं। God has a special plan for each of our lives. खुदा के जो मंसूबे हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। We need to believe God that every one of us will be a powerful servant for his kingdom. और इसलिए हमने खुदा की मजबूत जो है वो रस्सी को और मजबूत बादशाहत को लेना। So first of all, you can read 1 Samuel chapter 3 verse 1. आए पहला शमूएल 3 बाब पहली आयत देखते हैं। You can read. और वो लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरान कदर था, कोई रोया बरमलाना होती थी। आमीन। So Samuel was a young boy, just having been dedicated to the Lord by his mother. शमूएल एक नौजवान बच्चा था, एक छोटा ही उम्र सीधा नहीं था, छोटा था जब उसकी माँ ने खुदा के हुजूर में उसको दिया कि वो खुदा के हुजूर में रहे। And she dedicated him to serve God in the temple. और उसकी माँ ने उसको मखसूस किया कि ये खुदा की यहाँ रहकर हैकल में खिदमत करेगा। So Samuel is young, but Eli is old and he is the high priest. शमूएल जो है वो यंग था, लेकिन वो खुदा में बढ़ता गया। कुर्सियां हो रही हैं तो कुर्सियां पीछे लाओ उस्ताद जी। Now, in those days that we are told that not many people were receiving visions from God. बहुत से लोग जो रैनी में तनु कुत्ता का फड़ गए गए थे। बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ बात अपने विजन्स को नहीं समझ पाते। But a key way that the Lord would speak to people and his word would come to people was through visions. हमें खुदा के उस सारे मंसूबे को लेना है जो खुदा हमारी जिंदगी में रखता है। You can now read verse 2. और आप दूसरी आयत पढ़ सकते हैं। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था। आमीन। So one night, but this was going to be a very special night. बहुत से लोगों के लिए रात जो है वो एक खास रात होती है। Now Eli, the old man, we are told that he has weak eyes and he can hardly see. और जैसे एली जो है वो आंखों से जो है उसकी नजर जो है वो धुंधलाने लगी, and he वो देख नहीं सकता था। He was lying down to go to sleep in his usual place. और वो जो है जैसे आम जगह पर रोज सोता था, वो एक जगह पर सोता है। You can read verse 3. अब तीसरी आयत में देखते हैं। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। So the candlestick in the tabernacle had not yet gone out. It was still shining a little bit of light. और आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि एली जो है उस जगह पर जो है वो लेटा हुआ था, सुकूनत कर रहा था। And Samuel was lying down, you could say quite close to Eli, but maybe in the next door room, but still close in the tabernacle. और वो जो एली है वो हैकल के नजदीक जो है वो लेटा हुआ था। कोई भाई चेयर भाई। And the Ark of the Covenant was there, which symbolizes God's manifest power and presence as seen in the days of Moses. और जैसे खुदा ने जलाली काम मूसा की जिंदगी में किया, खुदा ने उसको चुना, ऐसे खुदा शमूएल के लिए भी मंसूबे तय कर रहा था। You can read verse 4. पीछे भाई काके जड़े मुश्किल में बैठे चेयर थे भाई, और ये आप खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं।
You can read verse 4. और आप चौथी आयत पढ़े। तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। आमीन। So we see that the Lord, the God of Israel, takes action. और आप खुदा की मोहब्बत को जाने, जैसे खुदा इस्राएल से मोहब्बत रखता था, खुदा सैमुअल और मूसा से भी रखता है। The Lord called Samuel. और खुदा उसको कहता है कि मैं हाजिर हूं। And Samuel responds as he would normally do as the servant of Eli. और बाज का सैमुअल ये समझता था कि मैं एली का जो है वो उसके हुजूर में ताबेदारी करने वाला हूं। Verse 5. और 5वीं आयत में लिखा है, और वो दौड़ कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। So Samuel runs to Eli, showing that he is a diligent and faithful servant. और एली जो सैमुअल है वो दौड़कर एली के पास जाता है और वो कहता है कि शायद तूने मुझे पुकारा है। Samuel says to his master, "Here I am." और सैमुअल ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर था। He fully expected and thought that this was the voice of Eli calling his name. और फिर जो है वो फिर उसको जो है वो आवाज दी जाती है जैसे पहले दी गई। But Eli had not made that call, and Eli had not heard the voice. सैमुअल को जब दूसरी दफा आवाज दी गई तो फिर वो एली के पास गया और उसने कहा कि खुदावंद, एली तूने मुझे जो है वो बुलाया, तूने पुकारा है। उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं। And Eli just tells Samuel to go back to bed. और फिर वो जो है वो एली लेट गया और सैमुअल भी चला गया। Verse 6. और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। So the Lord is calling Samuel's name a second time. और खुदा ने सैमुअल को दूसरी दफा जब पुकारा। But I also want you to think of God calling your name. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपके नामों को जानता है और आपको पुकारता है। आमीन। That God has a special purpose for your life. खुदा के जो मंसूबे हैं वो आपकी जिंदगी के लिए बड़े हैं। And Jesus can release the powerful call of God upon your life. खुदा जैसे सैमुअल के लिए मंसूबे रखता था वो आपके लिए भी रखता है। Now, as Samuel had just done before, he returns again to Eli. और खुदा ने जब सैमुअल को पुकारा, And again Eli tells Samuel, "No, I'm not calling you." And he requests that Samuel goes back to bed and lies down. और जैसे सैमुअल को फिर आवाज आई, उसने एली के पास जाकर कहा कि तूने मुझे पुकारा। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलाया। Verse 7. 7वीं आयत में, और सैमुअल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। आमीन। So it's like there's a narrator or storyteller, and he gives us the information that Samuel did not yet know the Lord. और सैमुअल को एली ने कहा कि एली ने सैमुअल को कहा कि तुम्हें खुदा को जानना है। In the sense that Samuel was not able to discern God's voice. और सैमुअल फिर खुदा की आवाज महसूस करने लगा। Each of us needs to learn how to be the close friend of God. हमें भी जानना है कि खुदा हमारा नजदीकी दोस्त है और हमसे दोस्ती करना चाहता है। आमीन। And to learn how God speaks to us.
और हमने ये जाना कि कैसे खुदा बड़ा है। Okay, so there is an emphasis on the word of the Lord. इफ्सियों में खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस कलाम का मालिक और कलाम खुद जो है वो खुदा है। But the word of the Lord had not yet been revealed to Samuel. और जो सैमुल पर है खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है, जाहिर करता है। वहाँ तक हम We are blessed when God reveals his word to us. सब तब बरकत पाते हैं जब खुदा हमसे हम कलाम होता है। आमीन। आमीन। I pray that you will get greater revelation of the word of God for you. इसलिए आपने खुदा के मुकाशफात को जाना है जो खुदा हमारी जिंदगी में रखता है। Verse 8. और 8वीं आयत में फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। आमीन। So the Lord is now calling Samuel by name a third time. और खुदावंद ने सैमुअल को बाय नेम जो है उसका नाम लेकर तीसरी दफा जब पुकारा And Samuel, with the same diligence, like a faithful servant, just like the two other times, he goes and presents himself to Eli. और खुदा भी देख रहा था कि सैमुअल जो है वो वफादार है और ये खुदा की आवाज को सुनने वाला बंदा है। And it's only now that Eli realizes that this voice must be the voice of God. और एली इस बात को जान गया था ये आवाज जो है ये जिंदा खुदावंद की है। आमीन। And that it is the Lord who is calling Samuel. और वो जान गया कि जो सैमुअल को बार-बार पुकार रहा है वो खुदावंद है। Verse 9. और 9वीं आयत में इसलिए एली ने सैमुअल से कहा जा लेट रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। आमीन। So Eli now knows how to advise Samuel. और एली जो है वो उसको एक नसीहत करता है कि अब तुमने ऐसे ही कहना है खुदा को। And he sends Samuel to go back to bed, to lie down, but this time he prepares him how to respond to the Lord. और एली का भी टाइम था कि वो खुदा को पुकारे और वो वापस लेट गया। And Samuel is told to say to the Lord, "Speak, for your servant is listening." और जैसे खुदा ने पुकारा तो उसने कहा कि तेरा बंदा सुनता है। That's a wonderful prayer that all of us need to pray. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है। हम भी कहें कि खुदावंद हम तेरे लिए हाजिर है और तू हमारी सुनता है। Speak, Lord God, for I am your servant and I am listening. खुदा को कहा करे कि खुदावंद बोल मैं तेरा बंदा हूँ तेरा खादम हूँ मैं तेरे हुजूर में दुआ करता हूँ मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ। So first of all, we have to make sure that we are the true servants of God. सबसे बढ़कर हमने ये जाना है कि हम खुदा के लोग हैं और जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। आमीन। And that we have a heart that wants to listen to God. और हमने जो है वो अपनी इल्तिजाएं खुदा के सामने रखी हुई है ताकि खुदा हमारी सुने। So Samuel now goes back to lie down and to wait for God. और सैमुअल फिर जाकर लेट गया और खुदा के मुंतजर रहा। Verse 10. और 10वीं आयत में तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुअल 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 ने कहा फरमा तेरा बंदा सुनता है। आमीन। So this time the storyteller, the narrator of the story, informs us that the Lord came and stood there beside Samuel's bed.
और तीसरी दफा जब खुदा ने पुकारा तो वो सैमुअल के पास जाकर खड़ा हुआ और कहा कि सैमुअल को उसने पुकारा, उसने कहा कि तेरा बंदा सुनता है। When you go to bed tonight, imagine the Lord Jesus Christ standing beside your bed, Jesus wanting to speak to you. आप तसव्वुर करें जब आप रात को सो जाते हैं तो खुदा अपने लोगों की खुद हिफाजत करता है। हालेलुया। Okay, so the Lord again repeats Samuel's name, this time saying Samuel's name twice. Samuel, Samuel. और जब खुदा सैमुअल उसको पुकार रहा था तो वो कहने लगा कि खुदावन तेरा बंदा सुनता है। क्यों? So think of Jesus. Jesus is keep calling your name. आप भी जाने कि खुदा आपको बाय नेम जानता और आपको पुकारता है। आमीन। And now Samuel responds to the Lord just as Eli had instructed him to. और जैसे एली ने उसको कहा, उसने उस बात को जाना कि खुदा की आवाज, और उसने खुदा को जवाब दिया। He asks the Lord to speak to him because he is listening. और खुदा उससे हम कलाम था क्योंकि वो खुदा की सुन रहा था। Verse 11. और 11वीं आयत में खुदावंद ने सैमुअल से कहा, जो पारी अमेरिका वाला कलाम सुना रहा। खुदावंद ने सैमुअल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। आमीन। So the Lord gives Samuel a message telling him what the Lord is about to do. और खुदावंद ने सैमुअल को कहा कि सैमुअल, इस्राएल में जो वो काम करने वाला है वो उसके बारे में आगाह करता है। And what the Lord is about to do is something amazing and something that the people did not expect. हम वो चीज की तौक़ुआत भी नहीं रखते जो खुदा हमारी जिंदगी में कर देता है। आमीन। We have to expect and believe that God will do great things in Pakistan. Looks like your power has gone. God bless you in Pakistan. God's voice be with you. The Lord speak to you. God bless each and every one of you in Jesus' name. यीशु के नाम में। So we have to believe that God will do great things in Pakistan and great things in your life. खुदा पर ईमान रखे, वो आपकी जिंदगी में बड़े मंसूबे रखता है, वो पाकिस्तान के लिए बड़े मंसूबे रखता है। हालेलुया। Samuel was just a little boy when God called him to be a prophet. और खुदा जो है होने लगी, और खुदा के मंसूबे जो है आप सबके लिए बड़े। So we have to believe that the children here, God's mighty hand will be upon your lives and God's power and presence will be with you. आए खुदा के साथ रहे, खुदा जो कादिर मतलब खुदा है उसके मंसूबे बड़े ज्यादा हैं। And that God will call you to be powerful servants for his kingdom. खुदा आपको फिर जो है वो ताकतवर खादम बना देगा जब आप उसकी सुनेंगे। This story came from the Old Testament, but in the New Testament we find that Jesus has special callings for people. और आपको जानना है कि खुदावंद की जैसे खास मर्जी सैमुअल के लिए थी वो हमारे लिए भी है। And who knows, Jesus might release a special call of God upon your life today. और आप में से कितने हैं जो खुदा की खास मर्जी को जानना चाहते हैं? The first calling was to be an apostle. पहले नंबर पे खुदा की पाक मर्जी को जानना है। And apostles, they were really spiritual leaders and they had the ability to build the church and lead the church. और आप जानते हैं कि जो खुदा के लोग होते हैं, खादम होते हैं, वो कलीसियाओं को लीड करते हैं।
Secondly, there is the calling of the prophet. And yes, Samuel was called to be a prophet. और वो जो है वो एक खादम के तौर पे जो है वो पुकारे जाते हैं, जैसे सैमुअल पुकारा गया। And God would often speak to prophets through visions. और खुदा फिर जो है उनके जरिए से अपने कलामात, अपने मुकाशफात को रखता है। And God has promised that when the Holy Spirit moves powerfully in the church, there will be dreams and visions. खुदा जो है फिर अपने वादों का जो सच्चा खुदा है, वो अपने विजन्स को जो है वो अपनी रोयाओं को अपने कदमों पर शेयर करता है। आमीन। The third calling is that of being called to be an evangelist. और खुदा जो है मुबश्शिरों को भी चुनता है। The job of the evangelist is to preach the gospel and to lead lost sinners to take Jesus Christ as their savior. जो इवेंजलिस्ट होते हैं वो भी खुदा के कलाम को बांटते हैं और कलीसियाओं के साथ खुदा की मोहब्बत को शेयर करते हैं। And क्या है? Jesus can call you to be an evangelist. और यीशु मसीह ने सैमुअल को भी एक इवेंजलिस्ट के तौर पे कॉल की, बुलाया। Fourthly, there is the calling to be a pastor, and a pastor is to look after the church. और चौथे नंबर पे खुदा जो है वो पास्टर्स के लिए कॉलिंग रखता है। And then fifthly, the call of God to be a Bible teacher. और उसको बाइबल टीचर्स के नाम पे खिताब दिया जाता है। So Jesus Christ can come to us calling our name. और यीशु मसीह हमारे दरमियान आया और उसने बाय नेम हमें पुकारा है। आमीन। And you might just feel in your heart that God has a special calling for you. और आज आपने ये जाना है खास तौर पे कि खुदा की जो कॉलिंग है वो आपके लिए खास है। आमीन। हालेलुया। And that is what I want to pray for you now. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। भैया तू किधर चली सर? Lord Jesus, I thank you for every person here today. खुदा मैं इन बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तेरी हजूरी में जमा है। I thank you for God's special callings. खुदावन तेरी स्पेशल कॉलिंग के लिए, तेरी बुलाहट के लिए तेरा शुक्र हो। And the call of God can start like a small seed in our heart. खुदावन तू हमारे दिलों को जानता है, तेरा शुक्र करते हैं। That seed then has to be watered and it has to grow. खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी तरफ बढ़ते हैं। And the call of God grows in our lives as we walk in obedience to God. खुदावन तू फरमा बरदार खुदा है और हम भी तेरे ताबे रहते हैं। Lord Jesus, put your mighty hands upon those that you are calling for your ministries. खुदावंद अपने पाक रूह को अपने लोगों पर जाहिर कर और अपना हाथ बढ़ा ताकि ये तेरी पनाह में रहे। Let the power of the Holy Spirit be released in their lives. पाक रूह, रूह कुद्दस, Holy Spirit तू इनका रहनुमा बना रहे। And Lord Jesus, just as you raised up Samuel to be your prophet, raise up the true prophets of Jesus Christ in Pakistan. खुदावंद जैसे तूने सैमुअल को चुना अपनी खिदमत के लिए, इन लोगों को भी अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा कर। Raise up the powerful servants of God who can walk as the close friends of God. इनको मजबूत खादम बना ताकि ये तेरी खिदमत के लिए उठ खड़े। That they know the mighty hand of Jesus upon their lives. खुदावंद तू अपना जलाल इनकी जिंदगियों पर जाहिर कर। So today we are believing for a fresh release of the mighty hand of God upon each of your lives. खुदावंद मैं इन सब की जिंदगियों के लिए तेरी कुदरत को चाहता हूँ। That you are called to be the powerful servant of Jesus. खुदावंद ये तेरे मजबूत लोग बन जाएं। God bless you. In Jesus' wonderful name I pray. Amen. खुदावंद तेरे प्यारे नाम से ये दुआ करते और पा लेते हैं। आमीन। Thank you. God bless you.
Amen. Thank you. God bless you too, my brother. तालियां मार दो सर. Hallelujah. Thank you, sir. Okay, God thank bless you you. so much. God bless you. God bless. God bless. Amen.